के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव और मिर्जापुर में कैसे या हुसैन के नारों से गूंजा अहरोरा नगर। आगे दिखाएंगे प्रयागराज में कैसे ताजिया जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज स्टेशन रोड मेहराबाद कॉलोनी शिकोहाबाद के समीप बने हुए पार्क पर भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी में यह भी पता चला है कि कुछ दिनों पहले भू माफियाओं ने बाउंड्री कराई थी, जिसको तुड़वाने के लिए एसडीएम के यहां से आदेश जारी हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये भू माफिया पार्क की जमीन को हड़पने की फिराक में है और उस पर प्लांटिंग कराने का इरादा रख रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो इस पार्क की जमीन को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है, फिर भी भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जगह है, ये पार्क की जगह है और करीब लगभग 2 साल हो गए हैं। उस समय ये लोग यहाँ प्लॉटिंग करने लगे थे और उसके बाद में एसडीएम साहब और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन वगैरह सारे लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था। कह दिया ये पार्क की जगह है और यहाँ पार्क का ही निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में फिर नहीं कुछ हुआ। फिर उसके बाद में एडीएम साहब के पास एप्लीकेशन हम लोगों ने दी, तो वो एडीएम साहब ने उस पर जांच कराई। जांच में जो था नगर पालिका ने ये बताया कि ये पार्क का जो नक्शा बनाया है और उनने जो विकास प्राधिकरण में जमा किया वो अवैध है, यानी हमारे यहाँ ये नक्शा नहीं बना। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वार्ड नंबर 29 मोहल्ला काशीराम बिहार के कोटा रोड मंडी समिति के पीछे उस समय पारिवारिक जनों में चीख पुकार मच गई जब एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमृत का लता देवी पत्नी मनोज कुमार उम्र करीबन 40 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी जानकारी नजदीकी थाना उत्तर को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक पुलिस टीम और जुटी जांच पड़ताल में। वहीं उपस्थित मृतका की पुत्री दीक्षा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि छोटू नामक व्यक्ति आया, जिसने मेरी मां के साथ मारपीट की और हम लोगों से ये कह दिया कि आप लोग जाकर सो जाओ। जब हमने सवेरे जाकर देखा तो हमने अपनी मां को मृत पाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या रहती हो? क्या मामला हुआ है? छोटू आए थे रात को, मम्मी फिर ये लोग बात करते रहे। फिर उसके बाद छोटू सबसे अंदर वाले कमरे में चला गया। फिर मम्मी ने कही तुम लोग सो जाओ, फिर हम सो गए। फिर उसके बाद नहीं पता हमें क्या हुआ। हम सवेरे उठे, हमें लगा मम्मी भी तो सो रही होंगी। हम लोग सीट पे चले गए, आटा भी था नहीं। पापा ने कही मालिक तो पैसे डलवाएंगे तो आटा ले आना। फिर हम रोटी करके भी नहीं गए। हमने बोला एक बेलन लगा कर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मम्मी बुला लेंगे, रोटी कर लेंगे हम। मम्मी ने फ़ोन ही नहीं किया। पापा मम्मी के पास फ़ोन कर रहे थे, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर चाचा के पास फ़ोन आया तो सिट वाले चाचा के पास, उनने बात करवाई। पापा कह रहे ललित तेरी मम्मी कब इतनी देर तक सोचना, फ़ोन उठा लेता देख क्या। फिर रालविया मैं आई घर पे, फिर मम्मी मतलब इनको बहुत अजीब चला है वो। फिर मैं मेरा देख के लौट गई। फिर रालवी मैंने कही सिट पे आ गई, मेरी मम्मी उठ ना रही। फिर रालविया मेरे साथ आया, फिर न देखे तो भी मर गई थी ना। छोटू हमने आज पे तो देखो नहीं, चाँद पे देखो। कितने बजे गई थी आप सुबह? हम सुबह 10 बजे गए थे। सुबह 10। फिर लौट के वापस कितने बजे आई? क्या बजे आई थी मैं? 12 बजे शायद करीब आई थी। सुबह जानकारी नहीं हो पाई किसी बात की? नहीं। छोटू कौन है? छोटू यहाँ पर रहता है। पड़ोसी है आपका? हाँ, पीछे गली में रहता है। आपका भाई है या कौन है? घर में कौन है? आपके परिवार का सदस्य है? नहीं, कोई भी नहीं है। छोटू कोई बात हुई, कोई कहा सुनी हुई? पता नहीं, अब तो सो गए थे। अब क्या पता, उतनी हमारी मम्मी आवाज़ तो मार दी, मुँह में कपड़ा लगा कर मारा हो, कैसे मारा हो क्या पता। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में मुहर्रम का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं मिर्जापुर जनपद के अहरोरा नगर में भी साहस और बलिदान का पर्व मुहर्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अहरोरा नगर में विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाले गए जुलूस में भारी संख्या में मुस्लिम बंधु भी उपस्थित रहे। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने या हुसैन के नारे लगाते नजर आए। ताजिए के साथ चल रहे अखाड़े में शामिल युवकों ने विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रदर्शन भी किया।
जुलूस में शामिल लोगों ने भाईचारे का पैगाम भी दिया। वहीं ताजिए के आगे ताशा ढोल के साथ अखाड़े भी चलते दिखाई दिए। साथ चल रहे अखाड़ों में लोगों ने अपना अपना करतब दिखाया। वहीं आगे आगे अखाड़ा और पीछे से ताजिया चल रही थी। रात्रि 10 बजे अहरोरा नगर के बूढ़ोदेई में क्षेत्र के सबू ताजिया पहुंचने पर ताजियादारों ने अपने अपने ताजिए का आपस में मिलान किया। उसके बाद ताजिए को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? आज मुहर्रम का त्यौहार किस तरह आप लोग मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं? मुहर्रम का त्यौहार हम बहुत वर्षों से चला आ रहा है और मुहर्रम की 10 तारीख की चांद जब दिखती है, चांद से 10वीं तारीख को ये मुहर्रम मनाया जाता है। इसलिए कि आपका जो शहादत हुआ है इमाम हुसैन का, उनके उपलक्ष्य में उनके यादगार के लिए मनाया जाता है और हम लोग ऐसे इसी तरीके से सोचते हैं हमारी नस्ल भी मनाया करें। आज मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह आप लोग मना रहे हैं? हम लोग हर साल की भांति इस वक्त भी इस साल भी मना रहे हैं और इसको मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में कि आने वाले नस्ल जो हैं उनको इसका सीख मिले, इसके जरिए वो सीखें और जो इसको हमेशा उठाते रहें भविष्य में और लोग भूलें ना। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के यमुना नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालापुर थाना क्षेत्र के अमिलिया तरहार गांव में ताजिया जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा गांव के ही अवधेश द्विवेदी के घर में घुसकर मारपीट करने व पुलिस के साथ अभद्रता करने, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के बाद डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे के साथ एसीपी 12 संतलाल सरोज के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अमलिया तरहार पहुंची, जिसके बाद अराजकता फैलाने व मारपीट करने के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। वहीं मामला दो समुदायों के बीच का होने की वजह से तनाव फैला हुआ है। पुलिस मामले में सतर्कता बरत रही है। दोनों ही ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रयागराज से सीन्यू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शुक्रताल रोड पर अभिषेक के घर शादी थी। देर शाम अपने साथियों के साथ टहल रहे थे, तभी पीछे से दारू के नशे में धुत पीआरडी के जवानों ने युवकों को जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली गलौज कर मार पिटाई शुरू कर दी, जिससे युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार और मोहल्ले वासियों ने थाने में पहुंचकर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गौतम को तहरीर दी है। पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल के लिए भिजवाया गया। कोतवाली प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिल चुकी है। घटना की जांच कर उचित से उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभिषेक कुमार। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला से नकुड़। क्या मामला घटा आपके साथ? मामला कुछ नहीं, मेरी बहन की शादी थी और मैं अपने मेहमानों के साथ ईदगाह रोड पर घूमने के लिए निकला था। तो जैसे हम बल्ली साइड से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने पहले तो गालियाँ दी, उसके बाद रोक कर हमसे हमारी जाति पूछी और प्रशांत शर्मा उनका नाम था। उसके बाद उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि हम चमार समाज से है, तो मेरा लट मारी उन्होंने, इस लड़के के भी लत्ते मारी और जो मेरे साथ थे पीछे भाग गए डर के उससे कि भाई कभी हमारा ना मार दे। तो बस ये हुआ। कल रात्रि 10 साढ़े 10 बजे थाना नाकोड़ पर सूचना प्राप्त होती है कि एक पीआरडी के जवान ने वहाँ कुछ युवकों के साथ मारपीट कर ली है और इस सूचना पर जब पीआरडी जवान की ड्यूटी टाइमिंग देखी गई तो वो 8 बजे उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। उसके बाद वो शुक्रताल के ही रहने वाले हैं। शुक्रताल जाते वक्त ये झगड़ा हुआ। आरोप उन पे ये भी लगा था कि वह नशे में थे उस समय। उनका मेडिकल कराया गया, इसमें कोई नशे की जो अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। जो पीड़ित है उनके तहरीर के आधार पर पीआरडी जवान के विरुद्ध जो है मारपीट का मुकदमा कायम कर लिया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर से सीन्यू संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।